खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज हम आपको एक लोक कथा सुनाएंगे और लोक कथा का टाइटल है लड़का और केछुआ। तो जैसा कि हमें पता है, हमारा हिंदुस्तान जो है नी वो गांव के अंदर बसता है। हमारी इकोनॉमी ग्रामीण इकोनॉमी है। इसी तरह हमारा हरियाणा प्रांत है, वो भी गांव के अंदर बसता है। हिंदुस्तान के अंदर लगभग 6.5 लाख गांव हैं, जबकि हमारे हरियाणा के अंदर जब हम पढ़ते थे, चौधरी बंसीलाल ने गांव गांव में सड़कें और बिजली पहुंचाई, तो उस टाइम हम पढ़ा करते थे कि हरियाणा के अंदर 6,745 गांव हैं। लेकिन आजकल इंटरनेट पे ढूंढने से मिलता है कि हरियाणा के अंदर 7,030 गांव हैं। गांव की इकोनॉमी जो नहीं खेती बाड़ी के ऊपर आधारित है और पशुपालन के ऊपर आधारित है। और हमारे सर्वे ये भी कहते हैं कि 67% 67% किसान जो नहीं, उनकी लैंड होल्डिंग बिल्कुल छोटी रह गई है, 5 एकड़ से भी कम रह गई है। तो इसी तरह का एक छोटा सा किसान गांव के अंदर रहता था। उसकी पत्नी थी और उनका एक लड़का था। तो लड़का जो नहीं, उनके पास 5-7 गायें थी और वो गौएं चरा लाता और जंगल से लकड़ियां ले आता। पिताजी थोड़ी बहुत खेती कर लेता और गुजारा हो रहा था और झोंपड़ी के अंदर रहते थे। इसी तरह घूमते घूमते हमारे हरियाणा के अंदर संतों की, महात्माओं की बड़ी कदर है। वो जंगल के अंदर गायें चरा रहा था तो उसे एक महात्मा मिला, समाधि लगाए हुए, वो जंगल में तपस्या कर रहा था। लड़के ने कहा, आदेश महाराज जी। उसने कहा हाँ। वो कहने लगा, महाराज जी सारी उम्र होगी डले ढोते ढोते और मेरे तो शादी भी नहीं होती, और जो नहीं मुझे कोई ज्ञान दो ताकि मैं भी, मेरा भी इस जीवन से जो नहीं थोड़ा मेरा उद्धार हो जाए, मैं सुख से जीवन जी सकूँ। तो वो कहने लगा, भाई डले डाले ढोने की तो कोई बात नहीं, दादा लक्ष्मी कहा करता देश से डले ढोवे है। अनिरुद्ध उखा के सांग के अंदर दादा लक्ष्मी चंद कहता, जब अनिरुद्ध कृष्ण भगवान का पोता था, और उखा कहते हैं हरियाणवी में, वास्तव में उसका नाम उस्सा था, और वो बानासुर की बेटी थी। बानासुर कामरूप का, उस समय आसाम को कामरूप कहते थे, वहाँ का राजा था। तो उन दोनों में यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए प्यार हो गया और उसने कहा, काम बानासुर ने, कोई नहीं, वो बेटी को लड़का देखता हूँ मैं, अब तू शानी होगी, MA कर ली। तो वो कहने लगी, पापा जी मैंने तो लड़का देख रखा है। वो बोला, कोई नहीं बेटी बुला ले, तन्ने जब अच्छा लगा तो हमने क्या दिक्कत है, जिसने सारी उम्र काटनी। तो उसका बुला लिया, चाय पानी पिला के उसको तो कहा, बेटी तू तो जा जनाने आम में, और लड़के को बोरे के अंदर डाल दिया। आजकल अंडरग्राउंड कमरा कहते हैं, उस टाइम बोरा कहते थे, संत महात्मा गुफा कहते थे। तो उसको मारे गोड्डे और उसको गोला लाठी लगा के और गुफा में गिर दिया, अंडरग्राउंड कमरे में। तो अनिरुद्ध रात को रोते हुए कहता है, भवरे अंदर पड़ा अनिरुद्ध पड़ा पड़ा रोवे था, नून भी औखा चौगड़ दे टोवे था। लक्ष्मी चंद ना आँख लागती, यो शहर पड़ा सोवे था, अक्षर अपनार बोझ बराना गाठड़ियाँ डोवे था। भाई वो तो देश से डले डोवे है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, बेटा जिंदगी ऐसे ही कटा करे। वो कहने लगा, ना ना महाराज जी कोई ज्ञान दो, मेरे को तो बहुत ज़रूरी है ज्ञान देना, छुटकारा मिले मन इन दुखों से। वो कहने लगा, भाई ज्ञान के तो रुपये लागेंगे, दाम बनाए काम, बिना रुपये कुछ नहीं इस देश में। एक मुसलमान जो नहीं 10,000 की गड्डी को लड़ा के ऐसे खुदा की तरफ, और कहने लगा, तुझे खुदा कहूँ तो काफिर हो जाऊँ, पर तू खुदा से कम भी नहीं है, तो पूरे तो काम रुपया तो चल लगा भाई, एक बात के 100 रुपये लागेंगे। तो लड़का गाय लेकर घर आ गया। उसने आकर अपनी पैंट खाट की ढीली करी, शाम हो रही थी, आसन पार्टी लेके पड़ गया, ना खाना खाओ है। उसका पिताजी माताजी पूछने लगे, क्या बेटा किसी ने धमका दिया, क्या कोई लड़ाई होगी या कोई तेरे को तकलीफ है, बीमारी है, क्या दिक्कत है। लड़का कहने लगा, मुझे तो 500 रुपये चाहिए, अरनी में जीना नहीं चाहता, मैं तो मरूंगा। भाई जाट की, ज़मीन की और जेवर की, इन तीनों की एक ही राशि होती। इकलौता लड़का था, बहुत प्यारा था उनको। तो माँ ने तो अपने जेवर, जिनको गहना भी कहते हैं, वो जेवर गहना रख दिए, और पिता ने अपनी ज़मीन गहना रख दी बाणिये के पास। 500 रुपये वो ले आए और कहने लगे, ले बेटा 500 रुपये रोटी खा, कोई नहीं तू परवाह ना करे। तो बेटे ने क्या किया, सुबह खाना खूना खा के या 100 रुपये तो माता पिता को दे दिए, जो तुम अपना गुजारा करना, और मैं तो जो नहीं विदेश में जाऊंगा खाने कमाने के लिए, अपना कोई धंधा करूंगा। और पिताजी यहाँ गोचर भूमि में समलायत में अपनी गाय गुए चरा लेना। तो वो चला गया।
लड़का वो गया बाबा के पास, संत के पास। संत कहने लगे हाँ भाई आ गया। बोला देव जी ज्ञान महाराज जी। बोला पैसे ले आया? वो कहने लगे हाँ ले आया भाई, ले आया जी। तो उसने कहा भाई एक बात के 100 रुपये लगेंगे। उसने कहा हाँ गुरु जी बताओ बात। तो संत ने कहा भाई कभी अकेला मत चलना, कहीं जाना हो तो अकेला जाइए ना। लिया 100 रुपये और 100 रुपये ले लिए। फिर बाबा ने पूछा और बात पूछेगा? उसने कहा हाँ महाराज जी एक और बताओ। तो वो कहने लगा कभी पनगट पे नहाइए ना, जहाँ औरतें पानी वगैरह बढ़ती हो, पीने का पानी का कुआं हो, वहाँ कभी मत नहाना। फिर 100 रुपये ले लिए। फिर उसने कहा तीसरी बात और पूछेगा? उसने कहा हाँ गुरु जी बता। वह खाट को हमेशा जो नहीं झाड़ के पोंछ के फिर बिछा के फिर सोना, खाट झाड़ पोछे में ना बिछाइए ना सोइए ना। फिर 100 ले लिए। अब लड़के के पास 100 रुपये रह गए। उसने कहा और बताओ गुरुजी एक बात और बताओ। वो बोला भाई कभी गुस्सा खाइए ना, हमेशा अपना गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखना, काबू रखना। वो 400 रुपये दे गए। लड़का हो गया डंडे वर्गा और फिर चल पड़ा विदेश की तरफ। तो गर्मियों का टाइम था और जोनी बड़ा जेठ का महीना था, जोड़ों तालाबों का भी पानी जोनी वो सूख गया था और वो पैदल चलता जा रहा था। कच्चे रास्ते थे, रास्ते में उसे गम का रेत गरम गरम हो रहा था, ताता ताता हो रहा था। एक केचुआ मिला, उसके तालाब का पानी सूख गया जोड़ का, और वो बेचारा तालाब को छोड़ के दूसरे जोड़ की तालाब तलाश में जा रहा था। तो लड़के ने बाबा की बात याद आई, भाई कभी अकेला चलिए ना, दूसरा साथ होना चाहिए। तो उसने उस केचुए को उठा लिया और अपना परना का वो अंगोछा का वो हमारे बूढ़े जो नहीं हमेशा कपड़ा लेकर चलते थे, तो उस अंगोछे में उसको बांध लिया केचुए को और चले आगे। 3-4 कोस चलने के बाद एक बड़ा पीपल का पेड़ आया, बड़ा छायादार पेड़ था। उसके नीचे 1-2 गड्ढा किसी सेठ ने पानी का भी रखवा रखे थे, प्याऊ टाइप। पानी पिया और उस पीपल के जो नहीं वो अंगोछे में तो खोल के उसने केचुए को भी खोल दिया, ले भाई तू भी आराम कर ले, अंगोछा बिछा के, और उसको सो गया। उस पीपल के अंदर एक थोथा डाला था, उसमें तो सांप रहता था, और उसके डाले के ऊपर जो नहीं वो रहता था एक कागा रहता था। उन दोनों में बड़ी दोस्ती थी। तो जब लड़के को जल्दी ही नींद आ गई, थका हुआ था, वो सांप उसमें से खाली खोड़ में से पीपल की में से निकल के आया डाले में से, और उसने गर्दन पर से जो नहीं लड़के को जो नहीं काट लिया और उसका खून चूस लिया। और वो वापिस चला गया। सांप के छुए ने देखा भाई ये तो भाग गया सांप तो। और उसका दो फिर आया कागा उसकी आँख खाने के लिए। जो भी मुसाफिर आता था वो ऐसे ही करते थे, सांप खून चूस लेता था और कागा उसकी आंखें निकाल कर खा जाता था। तो उसने देखा भाई गर्दन से खून आ रहे हैं, केचुए को भी बड़ा चिंता हुई। वो उसके पास बैठ गया, बिल्कुल उसकी गर्दन के पास पहुंच गया, कैसे खून आ रहा है मेरे दोस्त का। तो कागा आया, उसने आंखें खाने के लिए कागा उसके पास बैठा, तो केचुए ने उसकी टांग पकड़ ली और टांग खींच के उसकी पकड़ के मुंह में और अपनी उसमें कवच के अंदर गर्दन अंदर कर ली बीत। और कौवा लग गया काएँ काएँ करने, खा लिया, मार लिया। इसको सुनकर उसने अपने सांप दोस्त को पुकारा, बचा मन। सांप नीचे आया, उसने भी केचुए की खोपड़ी के ऊपर डंक मारे 5-7। केचुए का कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि वो तो पत्थर जैसी सख्त थी। तो सांप कहने लगा भाई किसी तरह छोड़ दे भी तू, जो लेना है ले ले, केचुए इस मेरे दोस्त को छोड़ दे, ये मेरा दोस्त है। सांप कहने लगा ये जो मरा पड़ा ये मेरा दोस्त है, तू मेरे दोस्त को जिंदा कर दे, मैं तेरे दोस्त को जिंदा छोड़ दूंगा। तो सांप ने जो नहीं उसका लड़के का जहर वापिस चूस लिया और वो होश में आ गया, जिंदा हो गया। कागा ऊपर जा बैठा। वो जब लड़के को होश आया, उसने गर्दन पर थोड़ा दर्द सा हुआ, हाथ मारा, खून लग रहा था। उसने समझा केचुए ने काट लिया। तो वो कहने लगे अरे भाई मैं तने ठा कर लाया, सिर पर लाद कर लाया, तेरे पैर जले थे गरम गरम रेत में, तन्ने के मुँह काटना था मेरे को गर्दन पर। केचुए ने कहा भाई मैंने नहीं काटा, इसी तरह से यहाँ सांप और कागा रहते हैं, सांप ने तेरे को काटा था, तू बेहोश हो गया। और मैंने फिर जो नहीं उसकी टांग पकड़ ली कागे की और सांप ने जहर चूस लिया, तू जिंदा हो गया। वो बोले अच्छा रे भाई। ये उनकी आपस की प्यार की बातें सुन के केचुआ और वो कागा और सांप भी आ गए। वो बोले बात साची है, आज से आप चारों दोस्त। तो लड़का कहने लगा भाई मैंने तेरे को किसी तालाब में छोड़ना था, लेकिन अब तो मैं तेरे को हिंद महासागर में छोड़ दूंगा, कन्याकुमारी लेके चलूँगा।
अरब सागर भी छोटा है जो भारत के पश्चिम में है, और बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल वो पूर्व में है, वह भी छोटी है। मैं कन्याकुमारी ले जाकर हिंद महासागर में छोड़ दूंगा तेरे को, ताकि कभी भी ना सूखे। तो इसी तरह कुछ दिन में वो हिंद महासागर में पहुंच गए कन्याकुमारी। केचुए को उसने समुद्र में छोड़ दिया। केचुआ कहने लगा, डट भाई थोड़ी मेरी बात सुन, मैं देख तो लूँ ये रहने लायक जगह नहीं है। और हमने कहानियाँ पढ़ी हैं, समुद्र का मंथन किया गया जब उसमें 14 रत्न निकले थे। तो केचुआ जो है 2 लाल निकाल लिया यार। वो कहने लगा लड़के को, ले भाई ये लाल एक तो बेच दिए, रास्ते में खर्चा काम आएगा, और भी वैसे ये 9 करोड़ी लाल हैं, एक लाल बुरे वक्त के लिए रख लेना। लड़का वापिस चल पड़ा। उसने एक जोनी सुनार को 1 लाल तो बेच दिया, खर्चा पानी हो गया। वो आगे चला तो एक पनगठ वाला कुआ था, उसने पानी पिया, नहाने को दिल किया। फिर उसको बाबा की बात याद आई, ना भाई पनगठ वाला कुएं पर नहीं नहाना। तो वो कुएं से थोड़ा आगे चलते नदी थे, वो नदी पर नहाया धोया। उसने लाल और वो पैसे एक झाड़ी में रख दिए, कभी कोई कपड़े ना उठा ले जे, और नहाया धोया। और फिर वो पैसे और लाल उठाना भूल गया, कपड़े पहन कर चल पड़े। आगे चल के उसको ध्यान में आया, खाली जेब देखी, ओहो तेरा तो वहाँ रह गया भाई पैसे। तो वो वापिस आया, वे चलो मेरे मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा। उसको वहीं झाड़ी में मिल गए। तो उसको ये बात ध्यान आई, भाई बाबा की ये बात भी सच्ची थी, पनगठ बनाइए ना, वरना कोई कुएं पर तो आना जाना लग गया रहता, उठा लेता। फिर वो नदी के किनारे सड़क के नदी की पटड़ी से जा रहा था, वहाँ एक रेस्टोरेंट भी था, होटल था, उसमें ठहर गया। उसमें भी ठग थे, वो आए गए लोगों को लूटते थे। तो वो खाना खूना खा के जब सोने के लिए गया तो उसने देखा, भाई बाबा की तीसरी बात याद आई, झाड़ फूँच के बिस्तरा बिछा के और फिर जो है नी उसके ऊपर सोना। तो उसने देखा, ओहो ये तो चारपाई कच्चे सूत की भरी हुई है। और मैं भी एक बार खेत में रहता था, खेत में मेरे बिस्तरे में भी सांप निकल आया था। ये बात बिल्कुल सच्ची है, बिस्तरा झाड़ पहुँच के और फिर बिछा के सोना चाहिए। तो उसने देखा कच्चा सूत और उसके नीचे तेल के कढ़ाए उबल रहे हैं। वो ये तो धोखा करते हैं कि जो यहाँ यात्री आके ठहरता है वो कच्चे सूत के पलंग पर सोता है, वो टूट जाता है और कढ़ाए में गिर के मर जाता है, और ये उसको लाश को नहर में फेंक देते हैं और उसका माल लूट लेते हैं। तो वहाँ से कहने लगे, ओ भाई मैंने तो घूम फिर के आना है, मेरे को तो इज्जत होगी। और वो बच्चा वहाँ से चल पड़ा और अपने घर आ गया रात में। वहाँ आके उसने देखा, भाई एक आदमी और बातें कर रहा था उसकी माता जी से, और झोपड़ी टूटी हुई थी। तो उसने देखा कौन है ये आदमी, तो बिल्कुल सूखा हुआ है और जो नहीं बिल्कुल बूढ़ा हो गया है। तो उसने तलवार निकाल ली, उसने समझा कोई और गैर आदमी मेरी माँ के पास है रात को। लेकिन फिर उसके बाबा की बात याद आई, भाई आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो उसने तलवार को वापस डाल लिया, झोपड़ी के अंदर गया, देखा तो वो उसका पिता ही था। और वो उसने फिर देखा, पिता ने कहा, बेटा झोपड़ी भी टूट गई, हम तो बहुत दुख पाए, तू इतने दिन में कहाँ से आया। लड़के ने कहा, पिताजी अब सारे दुख दूर हो जाएंगे, अब मैंने कमाई कर ली है। और लड़के के पास पैसे भी थे। तो जिन्ना दे घर, पंजाबी हमारे भाई एक कहावत खा गए, जिन्ना दे घर दाने उन्ना दे कमले भी शाने। लड़के की शादी भी होगी और सुख से रहने लगे, और महात्मा की चारों बातें पूरी हो गई। भाई आप जो है नी अकेला जाइए ना, और जो है नी किसी का जो नहीं वो पनगठ पाए एकला नहाइए ना, और खाट को झाड़ पोछ के बिछाए में सोइए ना, और गुस्से पे काबू रखिए, गुस्सा खाइए ना। तो ये 4 शिक्षाएं मिलती इस कहानी से। ये थी आज की कहानी लोक कथा। अगर भाइयों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। थैंक यू वेरी मच।